doing the chapter block number 13, that is separation of impurities. impurities का मतलब गंदगी, गंदगी को सेपरेट करना है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या मेथड यूज होते हैं वो पढ़ना है हमने। तो सबसे पहले जब हम दो चीज़ों को व्हेन वी मिक्स टू और मोर थिंग्स, तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं, अब या तो वो इवनली मिक्स होंगी, इवनली मतलब एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी कि अलग अलग दिखेंगी ही नहीं, या वो अनइवनली मिक्स होंगी, जैसे कि ये, जैसे कि हम अगर दूध के अंदर पत्ती डाल दें, टी लीव्स, आलमंड्स डाल दें, तो वो अलग नजर आते हैं ना, वो होते हैं अनइवन। और अगर हम दूध के अंदर चीनी डाल दें या पानी के अंदर नमक डाल दें और वो पूरा मिक्स हो जाए तो वो इवन है। तो जब हम दो, थोड़ी ना पानी में घुल जाती है, थोड़ा टाइम तक रख दोगे घुल जाएगी। तो जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स हो जाएं उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब या तो वो इवन सॉल्यूशन होएगा या अनइवन सॉल्यूशन होएगा, ये क्लियर है। सो शुगर कैन मिक्स इवनली इन वाटर। तो जब एक चीज दूसरी चीज में पूरी घुल जाए उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिसॉल्व, डिसॉल्व। तो एक चीज दूसरी चीज में डिसॉल्व हो जाए उसको बोलते हैं, जैसे अगर शुगर को डाला वाटर में तो वो बन गया शुगर वाटर सॉल्यूशन। अगर हमने सॉल्ट को डाला वाटर में तो वो बन जाएगा सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। सो शुगर, अब एक चीज दूसरी चीज में मिक्स हो गई तो जो चीज मिक्स हो रही है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूबल। तो शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्ट इज सॉल्यूबल इन वाटर। अगर मैं लेमन ड्रॉप्स डालूंगी तो वो भी मिक्स हो जाएंगी, तो लेमन ड्रॉप्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। मैम लेमनेड बन जाएगा। हाँ जी, लेमनेड बन जाएगा। तो ऐसे केस में देखो, एक हमने ली शुगर, एक हमने लिया वाटर। तो अब जो सॉलिड चीज होती है जिसको हम लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, तो उस सॉलिड चीज को बोलते हैं सॉल्यूट। और सॉल्यूट क्या होता है, अगर हमसे उल्टा पूछें व्हाट इज अ सॉल्यूट, सो इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। सो वाटर इज सॉल्वेंट हियर एंड शुगर इज अ सॉल्यूट। तो जब आपने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट किया तो आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज अ सॉल्यूट, व्हाट इज अ सॉल्वेंट, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, तो आपको ये आंसर आना चाहिए सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस which dissolves in the solvent। ठीक है। और अगर एग्जाम्पल देने होंगे तो शुगर, सॉल्ट, हनी, लेमन, लेमन ड्रॉप्स। और अगर सॉल्वेंट पूछेंगे, नहीं, दैट इज नॉट डिजॉल्व्ड। टी लीव्स जो है, पत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं टी लीव्स, वो पूरी डिजॉल्व नहीं होती, उसको हमें छन्नी से अलग करना पड़ता है, ठीक है ना। फिर आ गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, इट इज अ लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड। क्लियर है। एंड व्हाट इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज अ सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड, या इट इज अ मिक्सचर। सॉल्यूशन के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, मिक्सचर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए वर्ड यूज करोगे सब्सटेंस। सो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर विच वी गेट व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स विद ईच अदर। नाउ दे कैन मिक्स इवनली और दे कैन मिक्स अनइवनली। सो हियर शुगर इज अ सॉल्यूट क्योंकि शुगर पूरी डिसॉल्व हो गई है, डिससॉल्व्ड, एंड इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट बिकॉज वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व हो गई है और वो लार्ज क्वांटिटी में है। तो अगर आपको फर्क पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो फर्स्ट डिफरेंस आप दोगे डेफिनेशन का कि शुगर क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड, विच गेट्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। नंबर टू, इट इज यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो दो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हो गए। एंड सॉल्वेंट क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड और मिक्स्ड एंड इट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। तो ये दो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हो गए। फिर यहाँ पे देखो, वो कह रहे हैं हमने सैंड एंड ड्राई लीव्स को वाटर में डाला, क्या वो डिसॉल्व होगा, नहीं। तो जो चीज डिसॉल्व नहीं होगी उसको बोला जाएगा इनसॉल्युबल। क्लियर है। yes, ऐसे ही जब हमने शुगर को मिल्क में डाला तो शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। तो व्हाट इज शुगर, शुगर को टेक्निकली क्या कहेंगे हम, सॉल्यूट। सॉल्यूबल है इसलिए वो सॉल्यूट है। और मिल्क क्या बन जाएगा यहाँ पे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, क्योंकि मिल्क ज्यादा क्वांटिटी में है और मिल्क लिक्विड है। क्लियर है। सो हेयर व्हेन वी मिक्स शुगर प्लस मिल्क वी गेट शुगर एंड मिल्क सॉल्यूशन। तो दिस इज अ सॉल्यूशन। देन व्हेन वी मिक्स लेमन जूस इन वाटर, तो वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट, क्योंकि वो लिक्विड है और वो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। और लेमन जूस क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट, चाहे वो भी लिक्विड है। अब यहाँ पे क्या था, शुगर सॉलिड है, सॉल्ट को मिक्स करेंगे वो सॉलिड है। तो इसका मतलब जो आपको सॉल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है और वो लिक्विड भी हो सकता है। जैसे कि लेमन है वो लिक्विड है, ठीक है, या हनी है, हनी सेमी लिक्विड होती है, थोड़ी थिक होती है ना, मोटी मोटी सी उसकी टेंडेंसी होती है। तो इसका मतलब अगर वो पूछेंगे क्या सॉल्यूट शुगर ही, क्या सॉल्यूट सॉलिड ही हो सकता है, नहीं, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है। जैसे हमारा लेमन जूस लिक्विड सॉल्यूट है, ठीक है। और अगर आपको पूछेंगे सॉलिड सॉल्यूट्स के नाम बताओ, सॉल्ट, वाटर, सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट एंड शुगर आर सॉलिड सॉल्यूट्स। तो जब हमने लेमन को मिक्स किया वाटर में तो हमारा बन गया लेमनेड सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखो लेमनेड सॉल्यूशन में हम लिक्विड सॉल्यूट भी यूज करते हैं और सॉलिड भी। हम लिक्विड क्या डाल रहे हैं, लेमन। उसके बाद अगर हमने शिकंजवी टाइप पीनी हो जिसमें मीठा और नमकीन दोनों टेस्ट आता है तो हम सॉल्ट भी ऐड करते हैं और शुगर भी। तो शुगर एंड सॉल्ट हो गए सॉलिड सॉल्यूट एंड लेमन जूस हो गया लिक्विड सॉल्यूट। तो देखो कितने सॉल्यूट यूज हुए, 1 2 3 और सॉल्वेंट एक है वाटर। तो अगर आपको पूछा जाएगा कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें 3 सॉल्यूट यूज होते हैं, लेमनेड सॉल्यूशन, और आप वहां पे नाम दोगे इन लेमनेड सॉल्यूशन 3 सॉल्यूट्स आर यूज्ड। नंबर 1 शुगर, सॉल्ट एंड लेमन लेमन जूस। लेमन जूस। क्लियर
क्लियर है? अब देखो, अब वो बता रहे हैं, बताओ कौन कौन से सॉल्यूट्स हैं जो मिल्क में डिसॉल्व हो जाएंगे। क्रश्ड आलमंड्स, नो, वाटर, यस, हनी, yes, शुगर, yes, रेजिन्स, no, नो, रेजिन मतलब किशमिश। विच ऑफ दीज विल डिसॉल्व इन वाटर? ब्लैक पेपर या ग्लूकोज पाउडर? ग्लूकोज पाउडर, ग्लूकोज पाउडर। ब्लैक पेपर क्या होती है? काली मिर्च, वो अलग से नजर आती रहेगी। व्हाट इज अ सॉल्यूट? देखो पूछ लिया उन्होंने। एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में जब आपने वाटर में ब्लैक पेपर डाला या वाटर में ग्लूकोज डाला तो कौन सा घुला? ग्लूकोज। तो ये क्या बन गया? ग्लूकोज एंड वाटर सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में बताओ कि आपका सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज पाउडर। एंड सॉल्वेंट क्या है? वाटर। फाइंड अ ड्रिंक दैट इज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 सॉल्यूट्स। आ गया क्वेश्चन? लेमनेड, लेमनेड सॉल्यूशन। सो इट कंटेन्स 3 सॉल्यूट्स, दैट इज शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस। And what is the solvent here? Water is the solvent. So lesson 1 is done. फिर आगे लेसन नंबर 2। अब वो हमारे को बता रहा है कि जो इनसॉल्युबल, देखो जो तो सॉल्युबल हो गए, मिक्स हो गए, अभी उनकी बात नहीं हो रही। अब हम ऐसे सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं जो इनसॉल्युबल है, ये वाले। जैसे जो पत्ते डाले पानी में, मिट्टी डाल दी, ब्लैक पेपर डाल दिया, जब हमने चाय बनाई उसमें पत्ती डाली, उसमें हमने इलायची डाल दी, तो वो इलायची के पत्ते पत्ते या पाउडर होता है, या हमने सौंफ डाली या अदरक डाला उसमें, ठीक है, हमने तुलसी का पत्ता डाला, तो अब वो क्या है? क्या वो सब चाय के अंदर मिक्स हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे? नहीं, सब कुछ अलग रहेगा। yes, तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब इनको अलग कैसे करना है? ठीक है, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दैट आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड्स। तो बहुत सारे तरह के सॉलिड्स होते हैं जो लिक्विड्स में डिसॉल्व नहीं होते। जैसे अब इन्होंने 2 क्वांटिटीज में डिवाइड कर दिया, एक होते हैं हैवी इनसॉल्युबल, एक होते हैं लाइट इनसॉल्युबल। हैवी होते हैं जो भारी, जैसे आप पानी में डालोगे तो वो भारी होंगे, वो क्या करेंगे? पानी में नीचे बैठ जाएंगे, जैसे कि ये। सैंड नीचे। और अगर आप हल्का डालोगे लाइट तो वो फ्लोट हो जाएंगे। तो हैवी इनसॉल्युबल सॉलिड्स क्या होते हैं? हैवी होते हैं, इसलिए दे सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे सैंड, या हम राजमा धोते हैं, पल्सेस धोते हैं, राइस धोते हैं, वो सब नीचे बैठ जाते हैं, पानी ऊपर आ जाता है, फिर हम वो पानी को निकाल देते हैं, धोते हैं। जब हम बनाने से पहले, कुक करने से पहले हम वॉश करते हैं ना, तो ऐसे ही ये सारी चीजें, चाहे आप पत्थर डाल दो पानी में, चाहे आप सैंड डाल दो, वो सब क्या हो जाएगा? हैवी मटीरियल है तो वो नीचे बैठ जाएगा। सेकेंड आ गए लाइट, जो हल्के हल्के हैं मटीरियल्स, वो क्या करेंगे? पानी में फ्लोट होते रहेंगे, जैसे कि लाइटर विच फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल टेल्कम पाउडर, तो आप टेल्कम पाउडर डालोगे ऊपर फ्लैट होता रहेगा। चिली फ्लेक्स वाटर में डालोगे तो वो फ्लोट होते रहेंगे। अब ये यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? देखो चिया सीड्स, जब आप पानी में चिया सीड्स डालते हो ना, वो ऐसे फ्लोट होते रहते हैं। या आप लेमन डाल दो, लेमन का स्लाइस काट के डाल दो, क्यूकम्बर स्लाइस डाल दो, वो सब पानी में ऊपर फ्लोट होता रहता है। तो इसका मतलब जो है वो तो नीचे बैठा। हाँ, तो इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस? सो 2 टाइप्स ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आर हैवी इनसॉल्युबल एंड लाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। हैवी वाले नीचे बैठ जाएंगे, दे सेटल एट द बॉटम, एंड लाइट वाले विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड। अब इनको मेथड क्या है? अब हमने इसको अलग करना है, सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन। हाँ जी, और ये दोनों मेथड इकट्ठे यूज होते हैं, ठीक है। तो ये किस में यूज होंगे? देखो, अब मैंने दाल धोनी है, तो मैंने दाल को पानी में डाला, वो दाल नीचे बैठी हुई है, अब हमने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। हाँ, अब उसको 2 मिनट के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो, तो दाल पूरी की पूरी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। फिर हम उसको नीचे करते हैं। अब यहाँ तक जब वो हैवी इनसॉल्युबल सॉल्यूट नीचे बैठ गया, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो जो हैवी मटेरियल है वो नीचे बैठ गया, पानी ऊपर ऊपर है, यहाँ तक के मेथड को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। फिर अब मैं क्या करना है? मुझे पानी को अलग फेंकना है, बिकॉज मुझे तो दाल बनानी है ना, वो पानी तो गंदा हो गया, मिट्टी मिट्टी वाला होगा, तो मैं वो पानी को अलग से फेंक दूंगी, अलग से पोर कर दूंगी। तो लिक्विड को क्या, जब भी हम लिक्विड एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पोर, POUR। तो जब भी मैं उसको पोर करूंगी वाटर को, तो ऊपर से जो लिक्विड होगा वो अलग हो जाएगा और सेडिमेंट्स को मैं अलग कर लूंगी। इसको बोला जाता है डीकेंटेशन। क्लियर है? सो मेथड्स यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स आर सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। आप दोनों में से एक भी मेथड को अलग से नहीं लिखोगे, ओके? देखो, पहले वो समझा रहे हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन किस लिए यूज होता है? टू सेपरेट हैवी इनसॉल्युबल सॉल्यूट्स। डीकेंटेशन भी सेम, हैवी इनसॉल्युबल सॉल्यूट्स को अलग करने के लिए। इसका मतलब देखो, सॉल्यूट का मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हम लिक्विड में डाल रहे हैं, चाहे वो डिसॉल्व होए चाहे ना डिसॉल्व होए, वो सॉल्यूट ही होता है। अगर वो डिसॉल्व हो जाएगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा, नहीं तो वो नीचे बैठ जाएगा, पानी अलग रह जाएगा या लिक्विड अलग रह जाएगा, पर दोनों को सॉल्यूट ही बोला जाता है, चाहे डिसॉल्व होए चाहे ना होए। अब मेथड, द लिक्विड इज केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के लिए हमने लिक्विड को अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, कोई टच नहीं करेगा। हैवी इनसॉल्युबल सॉलिड्स विल सेटल डाउन एट द बॉटम, दे आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। अब जो मटेरियल नीचे बैठ जाएगा उसको बोलते हैं सेडिमेंट्स, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप 1 में, वो क्या कह रहे हैं कि आप पानी बॉईल करो, उसके अंदर ही हर्ब्स डाल दो, जैसे हम ग्रीन टी बनाते हैं, तो ये वाली हर्ब्स एंड लीव्स क्या होंगी? कुछ लीव्स होंगी जो सेटल डाउन हो जाएंगी, कुछ हल्की हल्की होंगी जो ऊपर फ्लोट करती रहेंगी। अब डीकेंटेशन करनी है हमने, द क्लियर लिक्विड एट द टॉप, तो जितना भी हैवी मटेरियल होगा नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर का जो क्लियर लिक्विड होगा दैट इज पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर एंड सेडिमेंट्स आर लेफ्ट बिहाइंड। तो स्टेप 2 में ये क्या कर रहे हैं? द क्लियर लिक्विड एट द टॉप इज पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर, इसमें डालो जी लेमन जूस, मिंट ऐड कर दो, आपकी ग्रीन टी इज रेडी। क्लियर?
तो हमने क्या पढ़ा लेसन 2 में कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, हैवी एंड लिक्विड, हैवी एंड लाइट। हैवी वाले विल सेटल डाउन एट द बॉटम, लाइट वाले विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड। अब इनको अलग करने के 2 मेथड्स हैं, सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन। सेडिमेंटेशन में द लिक्विड विद इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, देन the heavy material which settle downs are called sediments. Then the clear liquid, this is called sedimentation. Number 2, the clear liquid from the top is poured into another container, leaving behind the sediments. This process is called decantation. So lesson 2 is done. lesson नहीं अभी चल रहा है, अब वो समझा रहे हैं। देखो अभी तो उन्होंने इसका बताया हमको, जो हैवी मटेरियल है उसको अलग करने के मेथड है सेडिमेंटेशन और डीकैंटेशन। बट भैया अगर लाइट मटेरियल होगा तो कैसे अलग करोगे, जो ऊपर ही फ्लोट कर रहा है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन का सबसे आसान तरीका क्या है, छन्नी, जो हम चाय के लिए यूज़ करते हैं, या फिर फिल्टर पेपर। ठीक है, तो छन्नी में क्या होता है, छन्नी में बहुत बारीक वाला भी कई बार निकल जाता है मटेरियल, बट फिल्टर पेपर क्या होता है, उसमें बारीक से बारीक भी अगर कुछ है बीच में तो वो ऊपर सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो लाइट इनसॉल्युबल सॉल्यूट्स को अलग करने के लिए मेथड यूज होगा फिल्ट्रेशन। सो मेथड क्या है, द लिक्विड विद लाइट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स पासेस थ्रू अ फिल्टर दैट हैज स्मॉल पोर्स इन इट। तो जो हमारी छन्नी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सीव, SIEVE। तो वो सीव में से निकाला जाएगा, सॉलिड पार्टिकल्स गेट कलेक्टेड ऑन द फिल्टर एज रेजिड्यू। तो जो ऊपर सामान रह जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, जैसे उसमें हम सेडिमेंट्स बोल रहे थे, इसमें क्या बोलेंगे, रेजिड्यू। एंड वी कैन मेक अ फिल्टर, ओके, वी कैन मेक अ फिल्टर। अब फिल्टर किन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे, 3 चीज़ों को। ये पक्का क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट आर द 3 थिंग्स विच यू कैन यूज एज अ फिल्टर और एज अ फॉर फिल्ट्रेशन। फेनल नहीं, फिल्टर पेपर, सीव, मसलिन क्लॉथ। मसलिन क्लॉथ क्या होता है, मलमल का कपड़ा। वी कैन यूज अ फेनल एंड फिल्टर पेपर। बेटा फेनल तो क्या होती है, फनल क्या होती है, फनल तो ये चीज़ होती है, अच्छा, या ये वाली, इसको इन चीज़ों को फनल बोलते हैं। तो फनल के ऊपर आपको फिल्टर पेपर को रखना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर लिक्विड डालना पड़ेगा। आई समझ। सो वी कैन यूज अ फनल एंड अ फिल्टर पेपर टू फिल्टर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और फनल ये भी नहीं होती, फनल होती है ऐसे वाली, ऐसे ट्रायंगुलर सी, देखिए कभी, यहाँ पे होल होता है। ये किस लिए यूज होती है, देखो यहाँ पे आपका नीचे ग्लास पड़ा है, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे फिल्टर पेपर, यहाँ पे ऊपर से हम लिक्विड पोर करेंगे, तो वो यहाँ से फिल्टर होके नीचे जाएगा फनल में से। फनल क्यों लगाते हैं, ताकि इधर और इधर लिक्विड गिरे मत हमारा, और वो सीधा यहाँ से जाएगा और यहाँ पे भरता जाएगा लिक्विड। क्लियर हुई बात। और किस लिए यूज़ करते हैं फिल्टर पेपर, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जो रह गए हैं उसको भी अलग करने के लिए। तो अब देखो क्या कर रहे हैं हम, स्टेप 1, जूस विद पल्प। आपने जूस निकाला किसी चीज़ का जूसर में, अब उसमें पल्प भी आ जाता है बीच में। पल्प क्या होता है, थोड़ा थोड़ा फूड का मोटा मोटा गुद्दा सा, फ्लैश पार्ट जो होता है वो क्रश होकर जूस के बीच में आ जाता है। अब कईयों को वो जूस में पीना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उससे थोड़ा जूस की टेंडेंसी हैवी हो जाती है। तो अब लोग क्या करते हैं, उसको भी छान के पीते हैं कि सिर्फ जूस ही मिले हमको। तो क्या करना है, हमने जूस निकालना है, पल्प के साथ जूस मिलेगा, उसको हमने ये छन्नी में से निकालना है, सीव में से। क्लियर लिक्विड गेट्स कलेक्टेड। सो दिस मेथड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब इसके क्वेश्चंस क्या हैं, देखो, सर्कल द apparatus वी नीड टू कैरी आउट डिस्टिलेशन। अभी डिस्टिलेशन हमने पढ़ा नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे। व्हाई डू वी पास द फ्रूट पल्प थ्रू अ स्ट्रेनर और सीव बिफोर सर्विंग इट एज अ जूस। तो हम क्यों स्ट्रेनर या सीव में से निकाल रहे हैं, टू गेट द क्लियर जूस, ताकि हमें क्लियर जूस मिल पाए विदाउट एनी पल्प। नाउ देयर इज सैंड एंड पेबल्स इन द बकेट फिल्ड विद वाटर। ध्यान से सोचना है आपने, सैंड है और पेबल्स हैं। हाउ कैन वी सेपरेट पेबल्स फ्रॉम द वाटर, बाय डिकैंटेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो बेटा पहले सेडिमेंटेशन बोलना है, क्योंकि पहले सेडिमेंटेशन होगी उसके बाद ही डिकैंटेशन होगी, उससे पहले डिकैंटेशन नहीं हो सकती। तो बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन, एंड दे आर आस्किंग यू टू ड्रॉ द डायग्राम, सो यू कैन ड्रॉ दिस टाइप ऑफ अ डायग्राम देयर। ठीक है, पहला ऐसा बना दोगे, सैंड एंड पेबल्स हैं उसमें, दोनों चीज़ें नीचे बैठी होंगी। ठीक है, फिर दूसरा लिक्विड ऐसे बनाओगे। देखो पहले फर्स्ट स्टेप में क्या बना दोगे आप, एक कंटेनर बनाओ, उसमें पानी बनाओ, और यहाँ पे दिखा दो मोटे मोटे पेबल्स और छोटी छोटी सैंड। ठीक है, फिर दूसरा कंटेनर दिखाओ, उसमें क्या है, ये वाला ऊपर लिक्विड कलेक्ट हो गया, ये पूरे नीचे बैठे हुए। फिर आप यहाँ से इसको थोड़ा टेढ़ा करके दिखा दोगे कि अब ये नीचे बैठे हैं पूरी सैंड और पेबल्स, और अब हम इसको पोर कर रहे हैं ऐसे, और दूसरे कंटेनर में थोड़ा थोड़ा पानी दिखा दोगे कि ये इसमें जा रहा है। तो यहाँ पे लिख दोगे सेडिमेंटेशन और यहाँ पे लिख दोगे डिकैंटेशन। क्लियर है। नाउ लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा ऐसे सब्सटेंसेस को अलग करना जो क्या थे, इनसॉल्युबल, जो मिक्स नहीं हुए, अलग दिख रहे हैं हमको। बट अब क्या करना है, हमने ऐसे सब्सटेंसेस को अलग करना है जो है सॉल्युबल, मतलब वो हमारे लिक्विड में मिक्स हो गए, भाई साहब पूरे मिक्स हो गए, अलग कैसे करोगे, हाँ जी, वो सोचना पड़ेगा। बॉइलिंग और वेपोरेशन के बिना तो हमने करना है कि हमने सॉल्युबल सब्सटेंसेस को, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मिक्स हो जाते हैं, पूरे ऐसे घुल जाते हैं कि हमें दिखते ही नहीं,
वो हमने क्या बात करी थी, जो सोल्यूशन बनाते हैं हम, शुगर एंड वाटर सोल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर सोल्यूशन, तो Lemon ऐसे, and water हाँ, solution. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कैसे अलग कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिनट, एक चीज रह गई हमारी, ये डिड यू नो व्हेन रिफाइनिंग विनेगर, जब हम विनेगर क्या होता है, सिरका, तो जब सिरके को रिफाइन किया जाता है, जब सिरका बना रहे होते हैं तो उसको रिफाइन करना पड़ता है, रिफाइन मतलब छानना पड़ता है, प्योर करना पड़ता है। द डीकेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू रिमूव हैवी मटेरियल सच एज वेजिटेबल्स फ्रॉम लिक्विड विनेगर। विनेगर क्या होता है, सिरका, तो सिरका किससे बनता है, फ्रूट से भी बनता है, उनको मतलब कुछ प्रिजर्व वगैरह करके रखते हैं, या लेमन, वेजिटेबल्स या लेमन वगैरह से बनता है, ठीक है, तो वो उनको काफी देर पानी में रखते हैं या उसको कुछ मतलब सड़ाते हैं वेजिटेबल्स को एक्चुअली में, ताकि वो एसिड निकले उसमें से। तो जब वो एसिड निकलता है उसके बाद वेजिटेबल्स नीचे बैठी होती हैं, तो सिरके को जो ऊपर विनेगर होता है उसको अलग से वो पोर कर लेते हैं सेपरेटली। तो वो क्या कह रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विनेगर जब रिफाइन होता है तो उस प्रोसेस में कौन सा मेथड यूज होता है, डीकेंटेशन, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन भी लिख सकते हो आप, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों इकट्ठे यूज होंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस की, जो सब्सटेंसेस बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो गए, उनको कैसे अलग करेंगे। देखो, वी कैन सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, कि भैया जी उसको बॉयल करने रख दो, पानी उड़ जाएगा। इवेपोरेशन का क्या मतलब होता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस where liquid changes into water vapors on heating। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, on heating, क्योंकि हीट करोगे तभी पानी वाटर वेपर्स में चेंज होएगा, धुएं में चेंज होएगा। तो इवेपोरेशन जब हम करेंगे, मतलब व्हेन द लिक्विड इवेपोरेट्स, तो जो सॉलिड मटेरियल होगा उस लिक्विड में घुला हुआ वो वहीं पे नीचे रह जाएगा बर्तन में। तो द सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड, व्हेन द सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड, द liquid will evaporate and solid will be left behind. On heating or boiling, the liquid will change into gaseous state, ठीक है, at the quicker rate, मतलब जल्दी जल्दी से जो लिक्विड होगा वो गैस बन के उड़ जाएगा। तो इसमें स्टेप्स क्या यूज होते हैं, नंबर 1, ऑन हीटिंग वाटर क्विकली चेंजेस इनटू वाटर वेपर, दैट इज गैस, and salt is left behind. So this process is used, the evaporation and boiling process is used to make salt from the sea water. तो जो हम नमक खाते हैं वो नमक कैसे बनाते हैं, सी वाटर में। नमक ऐसे तो नहीं कि कोई पेड़ लगे हुए वहां से नमक उग रहा है, तो सी के वाटर में से नमक बनता है, वहां पे यही प्रोसेस यूज किया जाता है, ठीक है, कि सी वाटर को लेके बड़े बड़े उसमें बॉईल किया जाता है, फिर इतना सारा देखो ये सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है। या इनफैक्ट वहां पे उन्होंने डंप्स बनाए होते हैं बड़े बड़े सी के पास ना, मिट्टी में खोदे हुए, वहां पे पानी इकट्ठा होता है, वहां से पानी जब धूप आती है पानी इवेपोरेट हो जाता है और नीचे रॉक सॉल्ट बच जाता है, सॉल्ट के रॉक्स नीचे बच जाते हैं, फिर उसको रिफाइन करके हमारे पैकेट्स में पैक होता है फैक्ट्रियों में, और फिर हम उसको घर लेके आते हैं। क्लियर है। अब आ गया में जब आता है, हाँ जी, फिर आ गया सेकंड मेथड, क्या होता है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि इससे सबसे प्योर हमारे को लिक्विड मिलता है, सबसे प्योर पानी मिलता है हमको पीने के लिए। हाँ जी, सो दिस मेथड इन्वॉल्व्स, अब डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन भी हो रही है, इवेपोरेशन मतलब पानी का उड़ना गैस बन के, उसका उल्टा कंडेंसेशन। So it is a process. अगर आपको पूछेंगे what is condensation? Condensation is a process in which the water vapors change into water on cooling. तो evaporation में हम बोलते हैं on heating, condensation में बोलते हैं on cooling, कि जब हम पानी उड़ रहा है हम उस पानी को कूल कर दें जब, तो वो पानी वाटर में चेंज हो जाता है, मतलब वो गैस जो है वाटर में चेंज हो जाती है। ये मैंने आपको दिखाया भी था कि जब हम चाय बनाते हैं तो चाय वाले पैन को पहले तो गर्म कर रहे हो आप, तो पानी उड़ रहा है, धुआं दिखता है ना हमें, अब उसी को धुएं के ऊपर आप प्लेट रख दो, फिर थोड़ी देर बाद उस प्लेट को उठा के देखो तो प्लेट के नीचे बेस पे पानी पानी आया होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। तो अब ये जो डिस्टिलेशन है इसमें दोनों प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं, देखो कैसे, ये इसका ना डायग्राम भी आपने करना है प्रैक्टिस, ये आ जाता होता है, ये इसको बोलते हैं पूरा एपरेटस, ठीक है। क्या क्या लिया हमने इसमें, देखो ये बर्नर है, बर्नर के ऊपर ये फ्लास्क रख दिया, इसकी आग जा रही है फ्लास्क पे और इसमें पानी है, पानी से क्या हो रहा है, जब आग पानी के कांटेक्ट में आ रहा है आग और पानी, तो पानी क्या है, वाटर वेपर्स बन के उड़ रहा है। जब वो उड़ रहा है तो अब इसमें यहाँ पे देखो ब्लॉक किया हुआ रास्ता, कहीं नहीं जा सकता, यहाँ से पानी उड़ा, सिर्फ एक ये ओपनिंग है, तो यहाँ से धुआं इधर आ जाएगा। जब धुआं इधर आ रहा है, इधर जब आता है ना, तो यहाँ पे ये क्या है, ठंडी सी एक ट्यूब लगाई होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है कंडेंसर। ये बिल्कुल कूल ट्यूब है, ठीक है। तो जब धुआं यहाँ से उड़ा, धुआं इधर आया, तो यहाँ पे धुआं आके पानी में चेंज हो रहा है, और यहाँ से वो यहाँ पे भी, यहाँ पे नॉब्स लगी होती हैं, या यहाँ पे एक ही नॉब लगा लो, तो यहाँ से फिर वो धीरे धीरे पानी की बूंदें, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा पानी फ्लो होएगा, क्योंकि धुएं से पानी बन रहा है, तो धुएं से पानी तो बूंद बूंद करके बनेगा, तो यहाँ पे वो बूंद बूंद करके एक एक ड्रॉप करके इस फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, एंड दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब ये ऐसा वाटर है जिसके अंदर कोई भी गंदगी नहीं है। तो ऐसा वाटर यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए, क्योंकि मेडिसिन ऑब्वियसली हमें साफ चाहिए ना, तो या फिर जब आपने देखा होगा छोटी छोटी बच्चों की मेडिसिन होती हैं जिसके साथ पानी की ट्यूब भी मिलती है, कि आप उस मेडिसिन को खोलो और वो पानी की ट्यूब उस पाउडर में डालो और फिर शेक करो तो आपकी मेडिसिन तैयार हो गई।
हाँ जी। वो यही वाला वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर। उसमें कभी स्टीमिंग में जब हम लेते हैं तब भी ऐसी बॉटल्स आती हैं। हाँ, तो वो आप कभी खोल के उस पर पढ़ा करो, उस पर लिखा होता है डिस्टिल्ड वाटर। मैंने देखा था। ठीक है। सो दिस मेथड इन्वॉल्व्स इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब गैस बनना, गैस से फिर लिक्विड बनना, तो ये हो गया कंडेंसेशन। टू सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे उसमें कुछ लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, दोनों अलग हो जाएंगे और हमारे को प्योर वाटर इधर मिल जाएगा। दिस मेथड इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन प्लांट्स। तो ये वाला पूरा मेथड कौन से इनके प्लांट्स बने होते हैं, मतलब डीसैलिनेशन मतलब सॉल्ट को हटाने के लिए। तो पहला क्या है, स्टेप नंबर 1 वाटर इज हीटेड। स्टेप नंबर 2 वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू वाटर इन द कंडेंसर। एंड स्टेप नंबर 3 वाटर गेट्स कलेक्टेड इन द कंटेनर एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द फ्लास्क इन विच सॉल्यूशन वाज बॉइल्ड। तो इधर जो भी पानी में गंदमन था, चाहे वो सॉल्ट था, शुगर थी, चाहे पत्थर थे, मिट्टी थे, जो भी था वो यहाँ रह जाएगा, यहाँ पानी कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर। सर्कल द लाइट इनसॉल्युबल सॉलिड्स। तो लाइट वाले इनसॉल्युबल सॉलिड्स कौन से होंगे, बर्नर नहीं, कंडेंसर नहीं, ये तो कुछ और ही दे रहे हैं। ये आई थिंक इसमें मिसप्रिंटिंग है बुक में। देखो यहाँ आना चाहिए, ये क्वेश्चन उल्टे करे हुए, ये क्वेश्चन इधर आना चाहिए आपका। सर्कल द लाइट इनसॉल्युबल सॉलिड्स। इनमें से बताओ लाइट वाले इनसॉल्युबल सॉलिड्स कौन से होंगे, मतलब ऐसे हल्के फुल्के जो मिक्स ना होए। शुगर होएगी, वो हैवी होते हैं थोड़ी। बेटा हैवी होती है प्लस वो मिक्स हो जाती है, इनसॉल्युबल तो है ही नहीं वो। तो नहीं, किडनी बीन्स लाइट होते हैं। किडनी बीन्स मतलब राजमा भारी होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर, पाउडर कोई भी हो वो हल्का ही होता है तो वो ऊपर रहेगा। कैश्यू नट्स वो नीचे बैठ जाएंगे, थोड़ी सी भारी। कोरिएंडर लीव्स, लीव्स क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं तो वो पानी में ऊपर ऊपर रहेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन इधर होना चाहिए। सर्कल द एपरेटस वी नीड टू कैरी आउट डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब इनमें से बताओ डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हमें क्या क्या चाहिए। बर्नर चाहिए, कंडेंसर चाहिए, फनल चाहिए, नहीं, फनल नहीं चाहिए, राउंड बॉटम फ्लास्क चाहिए, ये वाला चाहिए, ये है ना। फिर वेइंग बैलेंस चाहिए, नहीं, वेट को क्या करना है हमने यहाँ पे। अजय kept a pan filled with colored water on the burner. After some time he saw that only dry paint was left. Which method of separation did Ajay use? Boiling and evaporation. Explain the method. Explain कैसे करोगे? Boiling and evaporation is a method in which water changes into water vapors on heating. Now sawdust, salt and sand are mixed in water. 3 चीजें हैं। sawdust मतलब लक्कड़ का चूरा, salt नमक और sand. सर्कल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेपरेशन। हाँ जी, तो पहले क्या क्या सीक्वेंस यूज करेंगे हम इनको सेपरेट करने के लिए। देखो जब भी हमने सेपरेट करना होता है सबसे पहले तो सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन फॉलो करो कि सबसे पहले तो भारी भारी चीजों को हटा दो बीच में से, फिर जो बचेगा उसको फिल्ट्रेशन कर दो, ठीक है। फिर बच गया तो फिर उसको बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन कर दो। तो फर्स्ट हमने क्या बनाया, नंबर फर्स्ट वी विल सेपरेट सैंड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। नंबर 2 वी विल सेपरेट सॉडस्ट बाय फिल्ट्रेशन। थर्डली वी विल सेपरेट सॉल्ट बाय इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। क्लियर है। देन आ गया लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 क्या कहता है कि भैया आप जो आप पानी पीते हो उस पानी में से इम्प्योरिटीज को कैसे दूर किया जाता है आपके घर पहुंचाने तक। क्या आपके घर पे गंदा पानी आ जाता है? नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अब हमने वो सिस्टम को समझना है क्या होता है। सारा कुछ वही है, प्रोसेसेस जो भी हम पढ़ के आ गए हैं, सिर्फ हमने ये समझना है कि हमारे घर तक साफ पानी कैसे पहुंच जाता है। ठीक है। वाटर दैट इज फाउंड इन वाटर बॉडीज। तो चाहे हम रिवर्स लेक्स में कहीं से भी पानी आ रहा है, क्या वो साफ होएगा? नहीं, ओपन में पड़ा पानी, पत्थर, मिट्टी, एनिमल्स का पॉटी सुसु सब कुछ होता है बीच में। ठीक है। तो वाटर बॉडीज में जो वाटर होता है वो क्लीन नहीं होता, उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते। ऐसे वाटर में बहुत सारी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी होती हैं। सॉल्युबल मतलब जो मिक्स हुई हो, और इनसॉल्युबल मतलब जो मोटी मोटी जो मिक्स नहीं होती। विच कैन मेक अस सिक। तो अगर हम ऐसा गंदा पानी पिएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार। वाटर इज प्योरिफाइड बिफोर बीइंग सप्लाइड टू अस। हम तक सप्लाई करने से पहले वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, क्योंकि अदरवाइज गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगी अगर लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए तो इतने लोगों को हॉस्पिटल कहाँ से पहुंचाएंगे लोग। ठीक है ना। तो नंबर 1 स्टेप्स क्या है देखो। वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम रिवर्स एंड लेक से वाटर को कलेक्ट कर लिया एक टैंक में, फिर वो टैंक को बना दिया सेडिमेंटेशन टैंक। वाटर इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो जब भी सेडिमेंटेशन का प्रोसेस लिखना है अनडिस्टर्ब्ड वर्ड आना ही आना है। वाटर इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड सो दैट हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन सेटल डाउन। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करा पानी को। जब सेडिमेंटेशन हो गई, नंबर 3 पे टैंक आ गया फिल्ट्रेशन। तो ये था कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मतलब पानी को यहाँ से इकट्ठा करा, यहाँ से इधर सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ दिया। अब जब सेडिमेंट नीचे बैठ गया, ऊपर क्लियर वाटर आ गया। क्लियर वाटर इज पास्ड थ्रू अ फिल्टर टू रिमूव लाइट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब उसको लाइट इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए ये फिल्ट्रेशन हो रही है। ठीक है। नंबर 4 अब फिल्ट्रेशन के बाद क्लोरीन इज एडेड। पानी इधर आ गया और यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? क्लोरीन। क्लोरीन क्यों ऐड करी जाती है ये आपको याद करना है। टू किल जर्म्स, जर्म्स को मारने के लिए। क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन एक केमिकल होता है जो पानी में डाला जाता है ताकि उसमें कोई भी जर्म्स हो वो मर जाए।
भी डालते हाँ हैं? जी, स्विमिंग पूल में भी डालते हैं वो, ताकि लोगों को एक दूसरे को स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिजीजेस ना हो जाए। ठीक है, क्लोरीन ऐड कर ली। सो व्हाट इज क्लोरीनेशन? आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, क्लोरीनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन इनटू वाटर टू किल जर्म्स। तो मेन पर्पस क्या है क्लोरीन का ऐड करने का? टू किल जर्म्स। देन आ गया स्टोरेज टैंक। अब क्लोरीन ऐड कर दी, जर्म्स मर गए, वहां से वाटर को ले जाओ और स्टोरेज टैंक में वहां पे स्टोर कर दो। फिर स्टोरेज टैंक से आगे वाटर घरों में सप्लाई किया जाता है। जब घरों में सप्लाई किया जाता है तो पाइपलाइंस के थ्रू, अब वो पाइपों के थ्रू हमारे घरों में आता है। अब वो पाइपों के थ्रू जब आता है, क्या वो पाइप्स भी साफ होंगी? गंदी हो सकती हैं, इसीलिए फिर हम उसको दोबारा से आरओ में या फिल्टर में, एक्वागार्ड में हम फिल्टर करते हैं, फिर पीते हैं या बॉईल करते हैं। क्लियर है? तो देखो कितना लंबा प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें। तो सारे प्रोसेसेस हो गए। सबसे पहले कलेक्शन की वाटर की, सेडिमेंटेशन करी, फिर हमने डिकेंटेशन करी और वहाँ पे पानी इकट्ठा करा, अलग पानी करा, डिकेंटेशन करते करते साथ ही फिल्ट्रेशन कर दी, ताकि जो लाइट इम्प्योरिटीज़ हैं वो हट जाएं। फिर फिल्ट्रेशन के बाद जो पानी इकट्ठा हुआ उसके अंदर क्लोरीन डाल दी, ताकि अब जर्म्स भी मार दो। फिर क्लोरीन ऐड करके वाटर टैंक में स्टोर कर दिया, वाटर टैंक से आगे लोगों के घर पाइपों से पहुंचा दिया। अब वो अपने घर में लोग अपने अपने घर चाहे फिल्टर करें, चाहे बॉईल करें, चाहे डायरेक्ट भी हैं, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, अब जैसे जो हमारे वो होते हैं, जो मेड्स वगैरह होती हैं, उनके घर थोड़ी फिल्टर लगे होते हैं, वो वही वाला पानी डायरेक्टली पी जाते हैं। ठीक है, तो उनका सिस्टम वैसे बन जाता है, उनको वो डाइजेस्ट हो जाता है पानी, उनको कुछ नहीं होता। Okay. Now sometimes we clean the water supplied to our houses by chlorination, boiling or by using filters. मतलब कई बार लोग अलग से भी क्लोरीनेशन कर लेते हैं अगर उनको लगे कि गंदा है पानी, या फिर पर हम लोग नहीं करते, हम सीधा क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं या बॉईल कर लेते हैं, ताकि जो बचे कुछ जर्म्स रह गए वो भी मर जाएं, हमारे अंदर ना जाए, नहीं तो हमारा स्टमक अपसेट हो सकता है। सो प्लीज टिक द प्रोसेसेस दैट आर यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज। अब इसको क्या बोलते हैं? वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट। वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट। तो कौन कौन सा मेथड यूज होता है? सेडिमेंटेशन यूज होता है, हाँ जी, क्लोरीनेशन होता है, यस, हीटिंग होता है, नहीं, फ्रीजिंग होता है, नहीं। तो क्लोरीनेशन एंड सेडिमेंटेशन होता है और फिल्ट्रेशन भी होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड क्लोरीनेशन? इनमें एक क्या सेम बात है और क्या अलग अलग बात है? देखो, बॉइलिंग और क्लोरीनेशन दोनों क्या की, बोथ आर डन, सिमिलैरिटी है, बोथ आर द प्रोसेसेस टू किल द जर्म्स एंड टू प्योरीफाई द वाटर। बट डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस में क्या लिखोगे? इन बॉइलिंग वाटर इज हीटेड टू किल द जर्म्स एंड इन क्लोरीनेशन वाटर, क्लोरीन इज एडेड इन द वाटर टू किल जर्म्स। ये डिफरेंस है। क्लियर है? व्हाट विल हैपन इफ द पाइपलाइंस व्हिच कनेक्ट द वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स टू आवर होम्स आर नॉट रेगुलरली क्लीन्ड? अगर उनको क्लीन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? द वाटर विल बिकम डर्टी एंड इफ वी कंज्यूम दैट डर्टी वाटर वी कैन गेट सिक, या हमारे को स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नाउ अ ग्लास हैज क्ले एंड वाटर, अनदर ग्लास हैज पाउडर्ड मिल्क एंड वाटर। व्हाट इज द डिफरेंस यू कैन सी on mixing the things in clay will settle down but because it is heavy, whereas in another glass powdered milk will mix with the water। जो powdered milk होता है वो मिक्स हो जाएगा, दूध बन जाएगा पूरा आपका। अच्छा, समझ आई? तो जैसे हम वो अमूल के पैकेट्स नहीं आते दूध के, तो वो क्या होता है, पानी में वो दूध डालो, दूध बन जाता है, पानी में डालोगे अगर तो पाउडर मिल्क को। अच्छा, हाँ, तो वो पाउडर मिल्क होता है ना भैया, अगर आपने कहीं जाना है और आपको हर जगह का मिल्क नहीं सूट करता तो लोग फिर वो वाला पाउडर मिल्क कैरी करते हैं, और उस चाहे उसी को पाउडर भी मिलाते होते हैं, पाउडर भी रखा होता है। हाँ, तो वही तो वो पाउडर मिल्क ही होता है, वही तो वो कह रहे हैं कि जो पाउडर रखा होता है आपके होटल्स में चाय बनाने के लिए, अब वो वाला क्या होएगा, अगर आप पानी में ऐड करोगे वो डिजोल्व हो जाएगा, और क्ले डिजोल्व नहीं होएगी, क्ले हैवी होएगी तो वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, अ सॉल्यूशन इज मेड by mixing 5 drops of vinegar with a tablespoonful of salt in a bottle half filled with water। तो क्या क्या डाला हमने? विनेगर डाला और सॉल्ट डाला पानी में। अब वो कह रहे हैं व्हाट आर द सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट। बताओ इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? विनेगर इज सॉल्यूट, जो विनेगर का पानी होता है। बेटा सिंपल सी तो बात है, विनेगर सॉल्यूट है, सॉल्ट भी सॉल्यूट है, सॉल्वेंट क्या है? वाटर, जिसमें जो ज्यादा चीज है जिसके अंदर डाला जा रहा है। सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है, समझ आ रही है कि नहीं? और डिफरेंस क्या है? विनेगर। क्यों विनेगर? विनेगर सॉल्यूट है, विनेगर छोटी क्वांटिटी में डाला जा रहा है, तो इट इज अ लिक्विड सॉल्यूट, एंड सॉल्ट इज अ सॉलिड सॉल्यूट, एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? बोल सकते हो? सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट इज यूज्ड इन स्मॉल, इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज पुट इन अ solvent। and what is a solvent? It is a substance in which solute is added and it is present in large quantity। Name 2 things that dissolve in milk। sugar and honey। sugar and water कर लो ना, water भी dissolve हो जाता है, sugar भी, जब हम चाय बनाते हैं। sugar, water, milk। and one thing that does not dissolve in milk, crushed almonds। what can we prepare in the kitchen using this method? बताओ। अब आपको क्रश्ड आमंड्स नहीं बोलना, आपको यहाँ पे टी लीव्स बोलना है कि अगर मैं वाटर डालूंगी, पानी डालूंगी और टी लीव्स मतलब पत्ती डालूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगी? किचन में टी बन जाएगी। ठीक है, नाउ सर्कल द थिंग्स दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। फ्लावर पेटल्स,
नहीं हो सकता, तो फिल्ट्रेशन। हाँ वेरी गुड। लेमन सीड, वो थोड़ी सी लाइट होती है, वो नहीं हो सकती। लेमन सीड नीचे बैठ जाएगा, हैवी होता है। ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम क्या? दाल, हरी वाली दाल, वो थोड़ी थोड़ी मेरे को लगता है बेटा वो हैवी होती है, वो नीचे बैठ वो जाएगी, heavy, वो वो हो हो सकती है। सकती सैंड, सैंड भी हो सकती है। हाँ तो सिर्फ एक फ्लावर पेटल्स हैं जो हल्की होती हैं, उसके लिए फिल्ट्रेशन यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी तीनों चीजों के लिए सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। यूज करना है। Why don't tea leaves come out of the tea bag when we dip it in the cup of water? Because the pores is very small. हाँ जी, so tea leaves cannot come out. Can we separate chalk dust mixed in the water by sedimentation and decantation? चॉक डस्ट तो बहुत पूरी तरह मिक्स नहीं नहीं। कह रहे हैं क्या हम सेपरेट कर सकते हैं चॉक डस्ट को? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चॉक डस्ट हैवी होती है तो वो पानी में नीचे बैठ जाएगी और हम सेडिमेंटेशन और डीकेंटेशन से हो जाएगी। इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड देन वी कैन सेपरेट इट बाय यूजिंग सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। नाउ वेट ग्रेन्स आर केप्ट इन सन टू ड्राई। ठीक है, तो आपने कोई दाल या ग्रेन्स को, जैसे हम कनक धोते हैं तो कनक धो के आपने सन में रख दी। विच मेथड इज यूज्ड? कौन सा मेथड यूज हो रहा है जी उसमें? वो ड्राई होगी। बॉइलिंग और इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा वेट ग्रेन्स। जब आप कनक धोते हो, ठीक है, तो वो ग्रेन्स ही होते हैं ना, या चावल धोए आपने, समझ लो दालें धोई और उसको बाहर धूप में रख दिया तो वो पानी, हाँ तो ओनली इवेपोरेशन। वो वाटर कैसे सेपरेट होएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे हम कपड़े धो के बाहर रखते हैं तो वो पानी कहाँ चला जाता है? कपड़ों में से इवेपोरेट हो जाता है, धूप की गर्मी से इवेपोरेट हो जाता है। अगर हम टी-शर्ट के सामने वो लग देंगे तो फिर जली जाएगी। हाँ जी, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। सबसे पहले तो सिमिलैरिटी बताओ, इवेपोरेशन में और डिस्टिलेशन दोनों प्रोसेसेस में क्या सिमिलैरिटी है? कि दोनों में हीटिंग करी जाती है वाटर की। इवेपोरेशन में भी वाटर को हीट किया जाता है एंड इट इज चेंज इनटू वाटर वेपर्स, या फिर इट इज चेंज इनटू गैसियस फॉर्म। और डिस्टिलेशन में भी। और डिफरेंस क्या है दोनों में? डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। बेटा इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में फर्क क्या बोलोगे आपके? इवेपोरेशन में बस पानी को हीट करके वाटर वेपर में चेंज कर देते हैं, बट डिस्टिलेशन में इवेपोरेशन के साथ साथ प्लस क्या करते हैं? कंडेंसेशन भी करते हैं। इवेपोरेशन में कंडेंसेशन नहीं होती, इवेपोरेशन सिर्फ बॉईल करते हैं एंड वाटर इज चेंज इनटू गैसियस फॉर्म, वेयरएज इन डिस्टिलेशन वाटर इज फर्स्ट इवेपोरेटेड एंड देन इट इज कंडेंस्ड। द वाटर, आप कैसे लिखोगे? इन डिस्टिलेशन द वाटर इज फर्स्ट इवेपोरेटेड, इट इज चेंज इनटू गैसियस फॉर्म एंड देन इट इज कूल्ड डाउन और इट इज कंडेंस्ड to change the gaseous water vapors into water again. Clear है? Ruhi mixed corn seeds and chili flakes in water. Write the steps that we should follow to separate these materials. मैम कॉर्न्स थोड़े से भारी थे तो नीचे बैठ जाएंगे वो। So corns are heavy, आप लिखोगे corns are heavy, so they will settle down at the bottom of the container. और we will use sedimentation and decantation. Now what about chili flakes? Chili flakes are Filtration. are lighter, so they will float on water. So number 1, to separate chili flakes, we will use filtration, and to separate corns we will use sedimentation and decantation. What helps you to decide the order of separation? कि आप फर्स्ट क्या करोगे और सेकंड क्या करोगे? कैसे डिसाइड करोगे? पहले कैसे डिसाइड करा आपने? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि कौन सा सब्सटेंस है, कैसा, उसके बेसिस पे हम मेथड ऑफ सेपरेशन डिसाइड करेंगे। नाउ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर, लेसन नंबर 4। तो सबसे पहले देखो, जब हमारा वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट में क्या स्टेप्स होते हैं? नंबर 1, ए पे क्या यूज करोगे? स्टेप नंबर ए इज टू कलेक्ट द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडी। देन स्टेप नंबर बी इज सेडिमेंटेशन, सी इज डीकेंटेशन, डी इज फिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद ई इन्होंने लिख दिया क्लोरीनेशन, एंड एफ पे सप्लाई टू हाउसेस। अ फिल्ट्रेशन टैंक इन वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट हैज अ प्रॉब्लम, कि एक वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट में फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है जी। हाउ विल दिस इफेक्ट द वाटर प्योरिफिकेशन? We will not get clean water. फिल्ट्रेशन का क्या इम्पैक्ट होएगा ये बताओ? फिल्ट्रेशन किसको हटाता है? लाइट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विल नॉट गेट सेपरेटेड। तो आप ऐसे लिखोगे कि जो इन फिल्ट्रेशन प्लांट, अगर वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट में फिल्ट्रेशन टैंक में प्रॉब्लम हो गई है तो जो लाइट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं दे विल नॉट गेट सेपरेटेड। शुड दिस वाटर बी सप्लाइड टू होम्स? No. Why not? Because we can get sick. People can get sick. Why is chlorination done एट द एंड? अब क्लोरीनेशन हमेशा एंड पे करी जाती है ना, ताकि गंद पहले मोटा मोटा निकाल लो, फिर छोटा छोटा निकाल लो, फिर एंड में करो। क्यों करी जाती है क्लोरीनेशन? टू किल द जर्म्स, ताकि किसी को भी उससे वाटर की डिजीजेस ना होए। सो हियर वी एंड आवर चैप्टर। आई होप दिस इज क्लियर।